कहानी एक लड़की की है जिसका सपना होता है कि एक दिन वो शहर की सबसे बड़ी डॉक्टर बने। पर वो एक गरीब फैमिली से होती है, इसलिए वो बहुत मेहनत किया करती थी। उसके माता पिता भी अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने के लिए एक पैसा इकट्ठा कर रहे थे कि बाद में उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर लड़की को स्कूल में अच्छे मार्क्स आते हैं और उसका एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी हो जाता है। कॉलेज का पहला दिन होता है और वो लड़की कॉलेज अकेली ही जा रही होती है। उसके माता पिता ने उसे समझाया था कि पूरा ध्यान पढ़ाई पर ही लगाना, इधर उधर की बातें मत करना। उस लड़की का नाम रिया होता है। रिया देखती है कि एक लड़का उसे काफ़ी देर से देख रहा है, लेकिन वो उसे इग्नोर करते हुए क्लास की ओर चली जाती है। वो लड़का होता है वरुण, जो रिया का ही क्लासमेट होता है। वरुण बहुत अमीर घर से बिलोंग करता था, लेकिन तभी भी वो बहुत ही सिंपल लाइफ जिया करता था। उसे अपने पैसों पर कोई घमंड नहीं था, पर शायद उसके दोस्त कुछ अच्छे नहीं थे, जिसकी वजह से पूरे स्कूल में वरुण को लोग एक बड़े आदमी की बिगड़ी औलाद समझा करते थे। वरुण को रिया बहुत पसंद थी और ये बात उसके दोस्त भी जानते थे। एक दिन वरुण के दोस्त उससे कहते हैं कि यार तू इतना हैंडसम है और अमीर भी है, तुझसे तो आराम से पढ़ जाएगी। ऐसा कहकर वो लोग क्लास में चले जाते हैं। क्लास में भी वरुण सिर्फ रिया को देखता था, पर उससे बात करने की हिम्मत नहीं थी उसमें। फिर से एक दिन वरुण के दोस्त उससे कहते हैं कि यार तू इतना डैशिंग है, फिर भी उस लड़की से डरता है, जाना सीधे कर दे प्रपोज उसको। लेकिन वरुण कहता है अगर वो बुरा मान गई तो? उसके दोस्त कहते हैं यार तुझे भला कोई लड़की मना कर सकती है क्या? वरुण कहता है ठीक है, आज तो मैं उसे प्रपोज कर ही दूंगा। क्लास में सारे बच्चे आ चुके होते हैं। रिया क्लास में जैसे ही आती है, तभी वरुण उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और पूरी क्लास के सामने प्रपोज करता है। लेकिन रिया उसके प्यार को ठुकराकर पूरी क्लास के सामने उसे थप्पड़ मारती है और कहती है यही सब करने आते हो तुम कॉलेज, और वहां से चली जाती है। फिर पूरी क्लास उस पर हंसती है और उसका मजाक उड़ाती है। क्लास खत्म हो जाने पर वो अपने दोस्तों के पास जाता है। उसके दोस्त भी उस पर हंसते हैं और कहते हैं यार तुझे तो उसने सबके सामने थप्पड़ मार दिया। वरुण कहता है छोड़ना यार, रहने दे, मुझसे नहीं पटेगी वो। लेकिन उसके दोस्त कहते हैं यार तेरी इतनी बेइज्जती हो गई और तू ऐसे ही छोड़ देगा उसे? अगर तू इतना कमजोर है तो आज से हमारी दोस्ती नहीं। ये सुनने के बाद वरुण कहता है फिर क्या करूं यार मैं? उसके दोस्त कहते हैं बदला ले उससे, अपने सुंदर चेहरे पर घमंड है ना उसे, तो अगर तू उसका चेहरा ही बिगाड़ दे तो तेरा बदला पूरा। ये सुनते ही वरुण वहां से चला जाता है। फिर रोज रोज उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे नामर्द कहते हैं। अब धीरे धीरे उसकी मोहब्बत दुश्मनी में बदल गई थी। एक दिन आता है जब वरुण के दोस्त उसे एसिड की बोतल लाकर देते हैं और कहते हैं कि अगर तूने आज उससे बदला नहीं लिया तो आज से हमारी दोस्ती खत्म। वरुण वो बोतल लेता है और रिया के पास जाता है। रिया अकेले ही घर जा रही होती है। तभी वरुण उसके सामने बाइक रोकता है और उसके पास जाता है और कहता है तुम्हें अपने चेहरे पर बहुत घमंड है ना, और इसी की वजह से तुमने मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा था। रिया उसके हाथों में एसिड की बोतल देखकर डर जाती है। वरुण अपनी हाथों में पकड़ी एसिड की बोतल का ढक्कन खोलता है और बगल में पड़े एक पत्थर पर उस बोतल को फोड़ देता है और कहता है तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे चेहरे पर ये एसिड फेंक दूंगा? अरे पगली, मैंने तुझसे प्यार किया था तेरे इस चेहरे को देख के नहीं, तेरी आवाज से, तेरी उन प्यारी हरकतों से, तेरी हर एक चीज से प्यार किया था। और जो इंसान सच्चे दिल से प्यार करता है ना, तो अपनी जान दे सकता है, पर जिससे प्यार करता है उससे कुछ हो जाए ये देख भी नहीं सकता। और तेरे चेहरे पर एसिड फेंकना तो दूर की बात है, मैं तो तेरे बारे में बुरा सोच भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने तुझसे प्यार किया है, कोई समझौता नहीं। और फिर वरुण अपनी जेब से एक रिंग निकालता है और उसे देता है और कहता है ये मैं उस दिन तुम्हारे लिए लाया था, पर तुमने मुझे मना कर दिया, इसलिए आज दे रहा हूँ एक दोस्त के नाते। तुझसे प्यार किया है इसलिए तुझे बुरा लगे ऐसा कुछ नहीं करना चाहता, इसलिए आज के बाद मैं अपनी शक्ल कभी नहीं दिखाऊंगा। हो सके तो उस दिन के लिए मुझे माफ कर देना। और फिर वो वहां से चला जाता है। दोस्तों, अगर कोई किसी से सच्चा प्यार करता है ना, तो वो उसे दर्द पहुंचाने का सोच भी नहीं सकता। और अगर वो उसे दर्द पहुंचाता है तो इसका मतलब उसने उससे कभी प्यार किया ही नहीं था, बस अपने मतलब के लिए उससे प्यार करने का नाटक कर रहा था। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
हमारे देश में बढ़ते एसिड अटैक के खिलाफ एक कोशिश हमारी तरफ से।